अस्सलाम वालेकुम, मैं खंसा हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन कैटलॉग रिव्यू जो कि पार्ट 2 है। जनवरी 2021 से मार्च 2021 कैटलॉग का पार्ट 2 और हम इसमें डिस्कस करेंगे पेज नंबर 30 से लेके 60 तक। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि नॉर्मली हम जो एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है कि हम मार्केट जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं और उसमें कुछ चीज़ें हमें जस्ट उनकी पैकिंग अच्छी लग रही होती है या हमें डिस्काउंट पर मिलती हैं और हम उसको बाय कर लेते हैं। हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं वहाँ पर भी देखते हुए कि ये मेरे पर जैसे ड्रेस भी होता है तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये प्रोडक्ट मुझे सूट करेगी नहीं करेगी, मेरी एज के लिए या मेरे स्किन के लिए ये ठीक है नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं। आजकल बट ये बहुत आसानी हो गई है। क्योंकि आप लोगों के पास ऑनलाइन इतने अच्छे अमेजिंग आप लोगों के पास चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने कंसर्न्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको वेलकम करती हूँ कि आप अपने पर्सनल जो भी आपके कंसर्न्स होते हैं स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड एंड बॉडी केयर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, सो आप हमें डिस्कस करके हमें इनबॉक्स करके अपने लिए पर्सनल रिकमेंडेशन कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी किसी की प्रोडक्ट की मज़ीद डिटेल वीडियोस चाहिए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप पूछना चाह रही हैं कि आपका ये कंसर्न है और आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल हो गई या नहीं, तो वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। शॉपिंग जो है ना बहुत मज़े की हो गई है और बहुत सिंपल, बहुत इजी हो गई है कि आप घर बैठे प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि वो किस लिए है और क्या कंसर्न्स हैं उसके, क्या वो रिजल्ट देती है और आप उसको घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा फीटअप से स्टार्ट हो रहा है और फीटअप में हमारे पास 3 क्रीम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फीटअप एंटी परस्पिरेंट फुट क्रीम है जो कि 75 ml है और ये बहुत से लोगों को पाँव पर पसीना आता है, स्पेशली जो ऑफिस गोइंग होते हैं उनको अच्छे जूते शूज़ भी वही लग रहे होते हैं जो बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, सॉक्स भी आपने उसमें पहनी होती हैं। उसमें स्वेटनिंग की वजह से थोड़ी-सी स्मेल आ रही होती है। ये ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है। ये टी ट्री एंड सेज के एक्सट्रैक्ट के साथ बनी गई है और ये आपके स्वेटनिंग को भी कंट्रोल करती है, जो बैड ऑडर आती है उसको उससे भी रिलीफ देती है एंड रिलैक्सिंग फील करवाती है आपकी फीट्स पे। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन्हीं कंसर्न से रिलेटेड। बट अगर अगर आपके पास हैं क्रैक हील्स हैं, आपकी फिट्स पर कट्स पड़ जाते हैं, चाहे वो हील्स पर पड़े हैं या आप आपकी जस्ट फिंगर्स वाले एरिया में बढ़ रहे हैं, तब आप हमारी ये जो ग्रे वाली फीट अप एडवांस्ड क्रैक्ड हील रिपेयर स्मूथ क्रीम है, ये यूज़ कर सकते हैं जो कि मिनरल्स के साथ बनाई गई है। इसकी भी क्वांटिटी 75 ml है और इसको जस्ट आप 3 इसके तो बल्कि बड़े वो होते हैं कि 3 डेज़ चैलेंज होता है कि 3 डेज़ में आपके फीट्स इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। इसको आप यूज़ ऐसे करेंगे तो आपके डीप कट्स हैं। जब आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें तो टब में नीम गर्म पानी लें और उसमें कोई भी शॉवर जेल लिक्विड सोप डालें 1 स्पून और पाँव को उसमें 10 मिनट के लिए डिप रहने दें, ठीक है? और उसके बाद अच्छे से जो ओरिफ्लेम का ही कोई बॉडी स्क्रब मैं आपको कहूँगी क्योंकि वो नेचुरल बीड्स होते हैं उसमें, तो वो आपके स्किन को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है एंड बहुत स्मूथली आपकी डेड स्किन को रिमूव कर रहा होता है, ठीक है? आपकी स्किन को रफ नहीं करता। उससे आप स्क्रबिंग कर सकती हैं और उसके बाद पाँव को वॉश करके सिंपल वाटर से फीट अप क्रीम लगाएँ और सॉक्स पहनकर सो जाएँ, ठीक है? और मज़ीद भी आप उस पर कोई थोड़ा-सा उसको कर लें, बल्कि सॉक्स काफ़ी हैं, मोर देन इनफ। और एक और चीज़, एक जो फुट फाइलर होता है, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए बेस्ट ऑप्शन एक वो भी होती है। जो कि आप ड्राई फ्रूट्स पर यूज़ करते हैं, उसको भी साथ बहुत यूज़ करें, बहुत डिफरेंस है क्वालिटी में। फ़ीटअप का है वो जहाँ पर भी साथ मेंशन नहीं है, बट वो भी बहुत अमेजिंग है। इस तरह से आप डेड स्किन को रिमूव करके अपनी फ़ीटअप क्रीम लगाकर बेस्ट रिजल्ट्स इसके हासिल कर सकते हैं। और अब बात ये है कि बहुत से लोग अपने कॉन्शियस होते हैं हैंड्स एंड फीट की केयर में, और होना भी चाहिए क्योंकि और कुछ लोग होते हैं जो जस्ट फेस को ही देख रहे होते हैं, हाथों और पाँवों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और एक नॉर्मल हैंड फीट केयर के लिए फीट अप कंफर्ट जो येलो वाली है, वो है जो कि सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज के साथ है। अर्निका एंड जोजोबा ऑयल के साथ वो बनाई गई है एंड 150 ml उसकी क्वांटिटी है। इसकी प्राइस भी बाकियों से ज़्यादा है क्योंकि इसकी डबल क्वांटिटी है। जंबो पैक है ये और ये आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, सॉफ्ट एंड हेल्दी फीट्स बना रहा होता है। नेक्स्ट हम डिटेल्स देख लेते हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। एक्टिवल की एक्टिव बूस्ट एक्सट्रीम एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट है, रोल ऑन है एंड इसके साथ साथ एंटी परस्पिरेंट डिओड्रेंट स्प्रे है।
और इसके आप देख रहे हैं साइड पर सर्कल में ट्राई में लिखा हुआ है। सो हमारी जो हार्ड कॉपीज होती हैं कैटलॉग की, उसकी बहुत अमेजिंग चीज़ होती है कि आप बहुत सी प्रोडक्ट्स की एंड फ्रेग्रेंस की भी उनकी फ्रेग्रेंस ट्राई कर सकते हैं। सो इसको आप जस्ट फिंगर, अगर आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है या आप अपने करीबी किसी कंसल्टेंट से भी ट्राई कर सकते हैं। जस्ट फिंगर को रब करें और इसकी फ्रेग्रेंस को आप ट्राई करें, स्मेल करें अपने थंब को, तो आप इसकी फ्रेग्रेंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे बहुत से और भी परफ्यूम्स भी आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई बहुत सिंपल सा एंड नहीं है डिओड्रेंट। इनकी इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये बनाया गया है। एक्टिव बूस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसमें ऐसा है कि इसमें फ्रेग्रेंस के एक मिनी माइक्रो कैप्सूल्स टाइप आप कह सकते हैं इनकी फॉर्मुलेशन हुई हुई है। फ्रेग्रेंस ऑयल्स के वो कैप्सूल्स हैं जो कि मोशन से एक्टिवेट हो जाते हैं। मींस जब आप एक्टिव काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी मूव कर रही है, तो उस फ्रिक्शन से वो फ्रेग्रेंस जो माइक्रो बीड्स कह लें, कैप्सूल्स कह लें, सॉरी, वो आपको एक रिफ्रेश से कहते हैं ना, कि जैसे वो बर्स्ट होता है, एक ऑयल कैप्सूल है एंड वो उसको फ्रिक्शन से वो बर्स्ट होता है और उसमें से एक दोबारा रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस आपको फील होती है। सो यही वजह है कि ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, 72 आवर्स के लिए आपको फ्रेश फील करवाता है। एंटीपर्स्पिरेंट है, सो पर्सपेंट स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है। और इसके सबसे अच्छी चीज़ इनकी ये भी होती है कि ये आपके कपड़ों पर, शर्ट पर जो स्टेन्स आ जाते हैं, नॉर्मली हम कोई भी डिओड्रेंट स्प्रे या स्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं, सो हमारे ड्रेस भी उससे ख़राब हो रहे होते हैं क्योंकि थोड़े दिनों में ही उस पर एक स्टेन सा बन जाता है। सो इनकी ख़ास बात यह है कि ये आपके ड्रेसेस को भी बिल्कुल ख़राब नहीं करते। सो जो इनके ये माइक्रो कैप्सूल्स हैं, ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और इसी तरह से यही टेक्नोलॉजी जो है उसमें साथ अब डिओड्रेंट स्प्रे में भी है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, रोल ऑन या स्प्रे, बॉडी स्प्रे, सो आप उसके अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ है हमारे पास अमेजिंग सी हेयर एक्स की कलर रिवाइव एडवांस केयर शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क जो कि कलर्ड हेयर्स के लिए है। और इनकी भी अगर ख़ास बात करूँ कि इसमें ऐसी क्या डिफरेंस है। बेसिकली जब हमने कलर डाइज यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं, तो हमारे कलर्स हेयर्स डल भी हो रहे होते हैं, और जब नए नए हम डाई यूज़ करते हैं तो हमारे कलर्स बड़े हेयर्स बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, हमें बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, बट बहुत जल्द ही वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी कलर में वो फ्रेशनेस नहीं रहती। वो डिफरेंट रीजंस की वजह से होती है। सबसे पहले तो एक ऑब्वियसली आपने एक केमिकल वाली चीज़ यूज़ की हुई है, और इसके साथ ये सन एक्सपोजर हो रहा होता है, सो यूवी रेज हमारी उस कलर को फेड कर रही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो फिर फेड हो रहा होता है। सो आप इन चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इसमें जो ये हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हैं, फुल एक हेयर केयर सेट है। इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स के साथ इसको बनाया गया है, और इसकी फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंड ये फ्री रेडिकल्स और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है उससे हमें प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, हमारे हेयर्स को भी। ठीक है, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो प्लांट्स बेस्ड फूड होती हैं डिफरेंट, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं, उनमें ये एडिड होता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी तरह से जो इसमें कलर रिफ्लेक्शन सिस्टम भी डाला गया है, जो कि हमारे कलर्स को रेडियंस प्रोवाइड कर रहा होता है, हेयर्स को शाइनी ही रखता है। और इसके साथ साथ जिस तरह हमने स्किन के लिए हम एसपीएफ यूज़ कर रहे होते हैं, सो इसमें यूवी फिल्टर्स ऐड किए गए हैं जो कि आपके कलर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी इसको फेड आउट नहीं होने दे रहे होते। सो आई होप कि आपके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट्स होगी और हेल्पफुल होगी अगर आप हेयर डाइज यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमें उसको नहीं करना होता, हम चाह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा टाइम स्टे कर सके। सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी नॉट फॉर मैन सब ज़ीरो, जो कि अल्टीमेट हाइड्रेशन, रिफ्रेशिंग एंड कूलनेस के साथ है। और मैन चूंकि उनका बाहर डे थोड़ा टफ टाइम होता है, बाहर निकलना उनका ज़्यादा होता है, तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग और उनकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं। और आर्कटिक प्रो डिफेंस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जो कि आपको स्किन को जो है ना फ्रेशनेस भी दे रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे होते हैं, और उनको रिलैक्सेशन भी दे रहे होते हैं। इसमें हमारे पास शेविंग क्लेंजिंग फोम है एंड हेयर एंड बॉडी वॉश है, क्योंकि मेंस जो है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करने से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाह रहे होते हैं, तो हेयर एंड बॉडी वॉश बहुत अमेजिंग है।
और इसके साथ डिओड्रेंट है, स्प्रे है एंड फेस जेल है। सो एक बहुत अमेजिंग सा सेट, आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहें तो बहुत अमेजिंग सी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत अमेजिंग इसका आप जो है ना बॉक्स बना के किसी को गिफ्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। अब हमारे पास कुछ छूट हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी डिस्काउंट पर नहीं है, बट मैं इनके थोड़ा से इनकी डिटेल्स शेयर करूंगी। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे टॉप पर है हेयर एक्स का अल्टीमेट रिपेयरिंग नॉरिशिंग शैम्पू एंड इसका ये फुल हेयर केयर सेट है, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क एंड स्प्लिट एंड्स का सीरम। ये बेसिकली कैराटिन बेस्ड है, सो आपके हेयर्स को बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, हेल्दी बनाता है। और ये भी जो हेयर्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली रिबॉन्डिंग या कैरेट, अगर आपने इस तरह से कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या ब्लो ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर ज्यादा यूज करते हैं, तब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये बहुत आपके हेयर्स में दोबारा से नई जान सी भर देता है। इसके साथ है हमारे पास हेयर एक्स एडवांस वॉल्यूम लिफ्ट शैम्पू एंड कंडीशनर है। बाज लोगों के बालों की होते हैं काफी, लेकिन वॉल्यूम उनमें होता है बट फील नहीं हो रहा होता, ठीक है। इतने ऐसे बिल्कुल जो है ना चिपके चिपके से कह लें आप होते हैं। सो इनको बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है और उनको थोड़ी सी लुक, बहुत अमेजिंग सी लुक आ जाती है। इसके साथ हमारे पास कुछ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हेयर मूव्स है और इसमें हेयर स्प्रे है। इसके साथ साथ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है, जो कि 150 ml इसकी क्वांटिटी है और अच्छी खासी, आई थिंक ये 200 तक हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है हीट की। इसके साथ साथ हमारे पास इंटीमेट वॉश हैं, ये काफ़ी ज़रूरी प्रोडक्ट है फॉर एवरी लेडी। और डिटेल में इसकी फिर किसी दिन बात करूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। सो ये बेसिकली इंटीमेट हमारे प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के लिए होता है। अगर आपको मंथली डेज में आपको इरिटेशन होती है और ईचिंग होती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं अगेन एंड अगेन, तो ये जस्ट वॉश करने के लिए आप प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड और इस तरह के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपको सोप फ्री फार्मूला है। सो आपके बहुत हेल्दी वे में क्लीन आपको करता है और कोई भी इसके ड्राइनेस नहीं होती, सो आप इन इन्फेक्शन वगैरह से बच जाते हैं। सो इसके बाद है हमारे पास वैक्स स्ट्रिप्स हैं और फेशियल के लिए अलग भी हैं एंड फुल बॉडी के लिए अलग हैं। इसके साथ टूथपेस्ट हैं, वो बहुत अमेजिंग हैं। और हेयर स्टाइलिंग कुछ हेयर कॉम्ब एंड हेयर ब्रशेस हैं एंड मेन के लिए स्टाइलिंग हेयर जेल है, जो कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और बिल्कुल भी बालों को कुछ एक्स्ट्रा हार्ड नहीं कर देता और काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है। इसके साथ है हमारे पास नॉरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग हैंड केयर की प्रोडक्ट्स, जो कि एक जस्ट हैंड क्रीम है और एक है हमारे पास नेल्स एंड हैंड क्रीम। दोनों ही बहुत अमेजिंग हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। इनकी खास बात यह है कि इसमें मैकाडामिया नट ऑयल है, जो कि ऑस्ट्रेलियन नट होते हैं। और मैकाडामिया ऑयल की ख़ास बात ये है कि ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसे कि बहुत डीप पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन में और आपको ग्रीसीनेस की बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती। सो ये सबसे अच्छी चीज़ है, वरना जो भी हम लोगों को कुछ हाइड्रेशन को कवर करने के लिए मिलता है तो उसमें ये होता है कि जी इतना ग्रीसीनेस होता है कि हम हैंड क्रीम्स मैं नहीं लगा पाती थी, क्योंकि अपने मोबाइल भी अगर आप यूज़ करें या कुछ भी करें तो इधर उधर बस चिप चिप सी हो रही होती है। तो ओरिफ्लेम की खैर ऑल हैंड क्रीम्स की एंड बॉडी लोशंस की ये खास बात है कि वो जस्ट ऊपर से आपकी ड्राइनेस को दिखने में कवर नहीं करता, बल्कि उसको ट्रीट करता है। सो वो स्किन में इतने अच्छे से पेनिट्रेट हो जाती हैं कि थोड़ी देर में आपको ना ड्राइनेस फील हो रही होती है, ना ही कोई ग्रीसीनेस फील हो रही होती है। सो ये भी वाटर बेस्ड है, सो आपको स्किन में जो है ना आपके वाटर को बैलेंस करता है, डिहाइड्रेशन को कवर करता है, यंग लुक देता है। सो दिस इज सो अमेजिंग। इसके साथ साथ विंटर्स हैं एंड कोविड की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा बार बार हैंड वॉश करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग मिल्क एंड हनी की सॉफ्टनिंग लिक्विड हैंड सोप है। मैंने इसको पर्सनली भी ट्राई किया एंड वाकई ही इससे आपके हैंड्स जो हैं वो ड्राई नहीं हो रहे होते। सो बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट, क्लीन तो कर ही रहा होता है, साथ उसको सॉफ्टनेस भी दे रहा होता है हैंड्स को। सो नेक्स्ट है हमारे पास लव नेचर की प्रोडक्ट स्टार्ट हो गई हैं। लव नेचर के बारे में कुछ थोड़े से मैं वर्ड्स बोलूं कि लव नेचर का जो हमारे इसमें प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम में, लव नेचर की जो रेंज है बेसिकली वो टोटली बायोडिग्रेडेबल है। इसके बॉटल की जो पैकेजिंग भी है ये भी 40% तक रिसाइकल इन प्रोडक्ट्स से बनाई गई है। और इसकी जो बायोडिग्रेडेबल है इसकी बॉटल्स भी, और इसकी ऐसी इसमें जो प्रोडक्ट है वो भी किसी भी पोजीशन में जाके इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती। सो खैर, आप शैम्पू की बात करें तो ये ऑयली हेयर्स के लिए है, नेटल एंड लेमन के साथ है, जिनकी स्काल्प ऑयली होती है, ठीक है। समटाइम्स जब भी आपकी जो हेयर की स्काल्प होती है वो ऑयली होती है, हेयर्स ड्राई होते हैं बट स्काल्प ऑयली होती है, सो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। और आपके हेयर्स की जो
एक्स्ट्रा सीबम एंड ऑयल आ रहा होता है उसको ये कंट्रोल करता है, एंड ये सिलिकॉन फ्री है, बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ ये सिलिकॉन फ्री भी है। सो इसी के हमारे पास लव नेचर की और बहुत सी स्किन केयर की भी स्किन केयर में भी प्रोडक्ट्स हैं। लव नेचर की कोकोनट एंड एलोवेरा के साथ फुल स्किन केयर रेंज है, इसको आप मिनी फेशियल किट भी कह सकते हैं, बल्कि है ये फेशियल किट ही आप कह सकते हैं। और फ़ायदा ये है इसमें कि आप इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऑरेंज एंड एप्रिकॉट के साथ एनर्जाइजिंग क्लेंजर एंड फेस जेल एंड क्रीम है अवेलेबल है, टोनर अवेलेबल है। और एलोवेरा के साथ हमारे पास इसकी सोप भी है एंड शॉवर जेल भी है। और इसी तरह से ड्राई स्किन के लिए बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। बल्कि मेरे इतने इसके सेटिस्फाइड यूज़र्स हैं कि मैं इनको जो भी अब न्यू क्लाइंट मिलता है तो मैं उनको कहती हूँ कि जी आपको मनी बैक गारंटी के साथ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं फॉर ड्राई स्किन। 200%, 100% भी नहीं, मैं 200% उनको रिजल्ट देती हूँ। बस उसकी एक डिमांड ये होती है कि आप मेरे साथ इन टच में रहें, आपको गाइडलाइन आपकी स्किन की कंडीशंस को भी डिटेल से बताएं, ताकि मैं आपको उनकी प्रोडक्ट्स का यूज़ किस तरह से करना है एंड प्रिकॉशंस क्या करनी है, क्योंकि हमारी ड्राई स्किन ऐसे ही नहीं होती, वो डिफरेंट अगर नेचुरली है भी, लेकिन डिफरेंट ऐसे ही हमने प्रोडक्ट्स यूज़ की भी होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई कर देती है। सो उन पर हम डिटेल से बात करते हैं, उन 200% रिजल्ट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली ड्राई स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि शायद पर्सनली मेरी खुद ड्राई स्किन है, फेस की नहीं बट पूरी बॉडी की। सो उस बाकी हिसाब से तो मेरी वो बहुत अच्छे से पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड बाकी सिस्टर्स कजन्स की बहुत सी इस तरह के अब तक क्लाइंट्स देख चुकी हूँ जिनको मैंने ड्राई स्किन को ट्रीट किया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना सेटिस्फाइड यूजर्स हैं मेरे पास, एंड उनके फीडबैक्स भी हैं। सो आगे है हमारे पास लव नेचर का टू इन वन शैम्पू। टू इन वन शैम्पू का मतलब कि शैम्पू एंड कंडीशनर उसमें एडिड है, सो आपको अलग से कंडीशनर नहीं अप्लाई करना पड़ता है। तो नॉर्मली मैं ये बच्चों के लिए बहुत रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उनको फिर अलग से हमें कंडीशनर अप्लाई नहीं करना पड़ रहा होता है। और अगर कोई और भी सिंपल टू इन वन वाला चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट है। इसके साथ कोकोनट शैम्पू है, कोकोनट ऑयल एंड व्हीट के साथ शैम्पू एंड कंडीशनर है, वो भी बहुत अमेजिंग है फॉर ड्राई हेयर्स। और डैंड्रफ के लिए हमारे पास टी ट्री के साथ एंड बडरॉक के साथ शैम्पू है, जो कि बहुत अच्छे से इसके भी 100% रिजल्ट्स हैं। खैर सबके ही हैं, बट ऑब्वियसली मैं हर चीज़ पर कहूँगी तो वो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब सा लगेगा। बट टी ट्री शैम्पू जो है उसके भी डैंड्रफ बहुत अमेजिंगली कंट्रोल हो जाती है, स्पेशली जिनकी ऑल ओवर द ईयर डैंड्रफ रहती है, ठीक है, मतलब जिनको लगता है कि उनकी डैंड्रफ से कभी जान नहीं छूटेगी, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। और इसके साथ हमारे पास कोकोनट वाटर एंड मेलन के साथ भी है, शॉवर जेल है और बॉडी लोशन है। मिल्क एंड हनी की रेंज को तो हर कोई जानता है, इनको तो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि है शुगर स्क्रब एंड मिल्क एंड हनी की बॉडी हैंड एंड बॉडी क्रीम एंड सोप, जो कि हमारी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है। बट अभी इसकी रिप्लेसमेंट में भी कंपनी ने एक और चीज़ भी हमारे पास लॉन्च किया, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बल्कि अब उसी की बारी है। सो हमारे पास अब न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं वो हैं, इसका भी ट्राई में आप लोग देख रहे हैं तो इसकी भी इतनी अमेजिंग फ्रेग्रेंस, ऐसे लगता है जैसे हम कोई जेलीज खा रहे हैं। वाइल्ड ब्लूबेरी शॉवर क्रीम है और मल्टीपर्पज क्रीम है, ठीक है, बॉडी क्रीम है। अच्छा, शॉवर क्रीम एंड शॉवर जेल में डिफरेंस क्या होता है कि जिसके साथ शॉवर क्रीम लिखा हुआ है बेसिकली वो लिक्विड सोप ही होता है, बट शॉवर क्रीम इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग बना होता है। वो बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाएगा और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। सो वो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो उससे अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन के लिए तो रिकमेंडेड है। पर्सनल रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसका, और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताती जाऊँ कि मैंने इसकी ब्लूबेरीज़ पर भी थोड़ी सी मज़ीद सर्च भी की थी कि उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो ड्राई स्किन की प्रोडक्ट्स में है एंड शॉवर क्रीम में एडिड है। सो इसमें ऐसी ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ होती हैं ब्लूबेरीज़, जो कि हमारी स्किन के लिए, जो हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, सोराइसिस होता है, एक्जिमा होता है, या आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, उनमें ये आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है? ये नेचुरल नॉर्मली भी मैंने इसको देखा था। और चूँकि मेरी ड्राई स्किन है, मुझे एक्ज़िमा भी था एंड एक्स्ट्रा ड्राई स्किन थी, तो मैं तकरीबन 2 ईयर्स से मैं मिल्क एंड हनी की ही शॉवर क्रीम यूज़ करती हूँ एंड मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कहूँ कि मेरा 99% मेरी स्किन की कंडीशंस बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई हुई हैं। एक्ज़िमा मेरा बहुत बुरा होता था पाँव पर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है अब।
और इसी तरह से ड्राई स्किन के इश्यूज होते थे, तो मैंने इसीलिए अभी शॉवर क्रीम आउट ऑफ स्टॉक थी, तो मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉवर क्रीम ये वाली मंगवाई ब्लूबेरी की, क्योंकि मुझे तो शॉवर क्रीम के बगैर मैं तो अब रह नहीं सकती, क्योंकि मेरी स्किन इतनी इम्प्रूव्ड हो गई है। नॉर्मली भी जब आपने कोई सोप यूज़ करना ही है, तो क्यों ना आप ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रही, उसको हेल्प कर रही है, उसको जो हम अभी तक ज़ाहिर बात है इतने सालों में डैमेज कर चुके हैं, उनको भी वो क्योर कर रही है। तो इसी तरह से ब्लूबेरी की शॉवर की मैंने यूज़ की है, एंड बाकी इसके पर्सनली ऑलमोस्ट बल्कि सेम रिजल्ट्स हैं जो कि मिल्क एंड हनी की शॉवर क्रीम के थे। सो अगर आप वो यूज़ कर रहे थे तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इसको ट्रस्ट कर सकते हैं और ये यूज़ कर सकते हैं उसके रिप्लेसमेंट में। और इसकी जो फ्रेगरेंस है, उसमें जो स्टार्ट में बहुत ब्लूबेरी की एक स्ट्रॉन्ग सी फ्रेगरेंस आती है, और उसके बाद जो एंडिंग इसका नोट होता है वो मस्क है कोई, मैं इसका नाम, जी गवर्नमेंट मस्क के नाम से एक है इंग्रेडिएंट है, वो इसमें साथ ऐड किया हुआ है, तो बहुत उसकी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही होती है। सो बहुत अमेजिंग और रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लव नेचर की प्योरीफाइंग प्रोडक्ट्स, जो कि हैं जेल वॉश, टोनर एंड 2 in 1 मास्क एंड स्क्रब एंड क्रीम। समझ लें कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए या एक्नी वाली स्किन वालों के लिए ये फेशियल किट है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, सो हम बाउंड नहीं होते कि आपकी अगर कोई एक प्रोडक्ट जल्दी खत्म हो जाती है तो आप सिंपली उसको दूसरी ले सकते हैं। तो कंपनी ने हमारे लिए अब आसानी कर दी है। जेल वॉश है जो कि हमारी एक्नी एंड ब्लेमिश प्रोन स्किन के उसकी बहुत अच्छी सी डीप क्लिनजिंग कर देता है। टोनर हमारे पोर्स को टाइट करता है, एंड हमारे एक्नी है अगर तो उसको भी ड्राई आउट होने में कोशिश हेल्प करता है, और ऑयल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि पोर्स को थोड़ा टाइट कर रहा होता है। और इसके साथ जो क्रीम है, बेसिकली वो क्रीम नहीं है, वो फेस लोशन है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट है एंड हाइड्रेशन की तरह का है। जो ऑयली स्किन के मॉइस्चराइज़र होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र चाहिए नहीं, उसको चाहिए होता है, क्योंकि बेसिकली जो मॉइस्चराइज़र होते हैं वो हमारी स्किन की खुराक होते हैं। सो ये बहुत लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, फेस लोशन की तरह का इसका टेक्सचर है। तो अब बात करते हैं स्क्रब एंड मास्क की, जो कि 2 in 1 वाला है, और इसको आप इस तरह से यूज़ करते हैं कि फेस की आपने क्लिनजिंग की, एंड वेट फेस पर ही आपने तकरीबन पी साइज क्वांटिटी स्क्रब की ली, और आपने उसको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में आपने उसका मसाज किया, जस्ट 2 to 3 मिनट्स। अगर आप रूटीन में इसको यूज़ करें, अगर आप 15 दिन में या महीने में यूज़ करें, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पर आप अच्छे से स्क्रबिंग कर लें। सो आपने जस्ट अगर आप वीक में ट्वाइस अ वीक कर रहे हैं, तो आपने जस्ट 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम स्क्रबिंग की, और उसी प्रोडक्ट को इवन करके छोड़ दिया फुल फेस पर, ठीक है। जब आपने उसको पहले मसाज किया तो उसने स्क्रब का काम किया, डेड स्किन को रिमूव किया, और जब आपने इसको फुल इवन छोड़ दिया तो वो मास्क का काम करेगा। और मास्क का क्या काम होता है कि आपके पोर्स को टाइट करता है, आपके स्किन जो पोर्स के आपने डीप क्लिनजिंग किया उनको टाइट कर देता है, ताकि उसके बाद मजीद उसमें एक्स्ट्रा सीबम एंड ऑयल वगैरह ना बने, ब्लैक हेड्स नहीं बनते उससे, ठीक है। सो ये एक जो है ना मिनी फेशियल है, और इसमें आई थिंक सो जो इसके इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि है टी ट्री है, और जो कि प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, उसमें आपकी एक्ने को बहुत अच्छे से ट्रीट भी कर रहा होता है साथ। और इसी तरह से हमारे पास इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो कि लाइम्स हैं, और वो भी इसी तरह से हमारी ऑयली स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो नेक्स्ट है बारी फ्रेग्रेंस की, और इसमें है हमारे पास ऊद के साथ फॉर लेडीज परफ्यूम है ये। इसमें अच्छा, आप एक और अमेजिंग चीज़ भी नोट करेंगे अगर आप न्यू हैं और फ्लेम की प्रोडक्ट्स के बारे में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि इनके जो परफ्यूम्स होंगे इनके साथ भी इनके की इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं, क्योंकि हमारे परफ्यूम सिंथेटिकली नहीं बनाए जाते, बल्कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के एक्सट्रैक्ट के साथ ही वो भी बनाए जाते हैं। और इसमें अल्कोहल भी हलाल यूज़ हो रहा होता है, दिनात अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा होता है, वो भी बहुत लाइट सी क्वांटिटी में, और बहुत अमेजिंग से एक नेचुरल से आप इसको फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, ठीक है। सो जिनको ऊद कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता, बट ये ऊद के साथ रोज़ एसेंस एंड सैफरॉन है जो कि बहुत अमेजिंग सी फ्रेग्रेंस बनाता है, और स्पेशली जिनके लिए जिनको ऊद पसंद है तो वो तो उसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ साथ कुछ लोगों को फ्लोरल परफ्यूम्स बहुत पसंद आते हैं, जो कि हमारा जैस्मिन फ्लोरल्स के साथ हैं, फॉर लेडीज़ है ये भी, और इसके साथ भी ट्राई में भी मेंशन है। अच्छा, एक और फ़ायदा ये हो जाता है इन परफ्यूम्स का, कि साथ जब इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं तो हमें ऑब्वियसली अपनी पसंद पता होती है कि मुझे थोड़ी स्वीट सी फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस पसंद है, या फ्लोरल सी फूलों वाली खुशबू पसंद है,
या जो वुडी सी होती है, सैंडलवुड और इस टाइप की वुड्स वाली पसंद है। सो हमें इनसे बहुत अंदाज़ा हो जाता है और हमें परफ्यूम बाय करना बहुत ईज़ी हो जाते हैं। उसके साथ मज़ीद आसानी ट्राई मी वाली जो ऑफ़र हमें ऑप्शन मिल जाती है, उससे तो मज़ीद आसानी हो जाती है। बट उसके अलावा भी आप इंग्रेडिएंट देख के अमेज़िंगली इसको बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है वेंचर पावर फॉर हिम, और इसमें भी ब्लैक कार्डामम है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लूँ कैटलॉग से, क्योंकि उसमें थोड़े से नेम मुझे क्लियर नहीं हो रहे। सो ब्लैक कार्डामम है एंड सिसिलियन bergamot है एंड पैचोटगी है। सो इनके साथ साथ ये परफ्यूम बनाया गया और इसकी भी बहुत अमेजिंग परफ्यूम है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं शेयर करूंगी कि परफ्यूम्स के साथ ईडीटी या ईडीपी मेंशन होता है। सो जो ईडीपी होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, ईडीटी उससे थोड़ा सा लाइट होता है, और ईडीपी की निस्बत थोड़ा सा कम लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, उसका स्टे थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सुपर एक्सट्रीम, आपकी ऐसी रूटीन है कि आप उसको रिफ्रेश भी नहीं ट्राई कर सकते, या उसके अलावा आप इसको वैसे आपकी टफ रूटीन आती है कि आपको बहुत भाग दौड़ बहुत होती है, तो फिर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाले भी कोई कम स्टे नहीं कर रहे होते, जस्ट आपके यूज़ पर और आपकी रूटीन पर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। और स्पेशली साथ अगर आप इसको डिओड्रेंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो आई थिंक इतना डिफरेंस नहीं रह जाता। सो इसके साथ है हमारे पास जिडानी गोल्ड एसेंजा का परफ्यूम, जो कि है ऑरेंज ब्लॉसम के साथ है। एंड इसके साथ वुड भी, इसमें टस्कान वुड ऐड है, और इसी तरह से कैलाब्रियन bergamot इस ऐड है। फ्लोरल एंड वुडी मिक्स ये परफ्यूम है, एंड ये ईडीपी है। सुपर अमेजिंग लॉन्ग लास्टिंग है ये। और पर्सनली मैं अपना इसका रिव्यू दूं तो लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और फ्रेग्रेंस की अगर बात करूं तो मुझे इसकी परफ्यूम फॉर ऑल लगती है कि चाहे लेडीज़ यूज़ कर लें चाहे जेंट्स यूज़ कर लें। सो मुझे लगता है कि हर कोई ये यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अगर आपकी पसंद है। सबसे अमेजिंग चीज़ क्या है, ये वैसे तो 20% ऑफ पर है, बट अगर कैटलॉग में से आपने कोई और शॉपिंग की है तो आपको कंपनी ऑफर दे रही है कि आपको ये 50% ऑफ पर मिल जाएगा। सो एक्चुअल प्राइस है इसकी 7,399, 20% ऑफ के बाद 5,919, बट 50% ऑफ पर 3,699। सो अगर आपको इतना अमेजिंग लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इतने कम प्राइस पर मिल रहा हो तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना होने दीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ अदर परफ्यूम्स भी हैं जिनकी प्राइसेस और नेम मेंशन है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई यूज़ करते हैं और उनको ट्राई दोबारा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हो गई हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट पार्ट। तो अब मिलते हैं पार्ट 3 में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।